हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 1.5। क्वेश्चन नंबर 3 तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ यहाँ पे हमें जो यूनिवर्सल सेट है वो 1 से लेके 9 तक गिवन है एंड उसके बाद ए सेट हमें गिवन है दैट इज 2 4 6 8 एंड बी सेट हमें गिवन है 2 3 5 7। ठीक है, अब हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है कि ये जो है ये हमारा इसके इक्वल है, यानी कि ये जो दो दे रखे ना आपको यहाँ पर, ये दोनों क्या है, एक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, यानी ये आइडेंटिटी है, ये आपको लर्न करनी है और ये आइडेंटिटी को यहाँ पर प्रूफ करना है कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट से। सो हमें यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमें ये वेरीफाई करना है, यानी कि हमें शो करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमें क्या गिवन है, दैट इज ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यही गिवन है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में समझ लिया था। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब है कि ए यूनियन बी नहीं होना चाहिए, उसके अलावा जो भी यूनिवर्सल सेट्स के एलिमेंट्स है वो होने चाहिए ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को हटाकर। ठीक है, अगर अभी आपको क्लियर नहीं हुआ है तो अभी हम करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए यूनियन बी लिखते हैं। ठीक है, तो ए यूनियन बी लिख लेते हैं यहाँ पर। ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि ए भी आ जाए और बी, यानी कि ए के एलिमेंट्स भी आ जाए और बी के एलिमेंट्स भी आ जाए, लेकिन कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 2, उसके बाद 3 क्योंकि बी में 3 भी है, देन उसके बाद 4 एंड उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7 एट दैट 8। ठीक है, तो ये हमारा ए यूनियन बी हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, इसका कॉम्प्लीमेंट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट में से ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इस सब एलिमेंट्स को हटा दें। तो यूनिवर्सल सेट में देखो, यूनिवर्सल सेट में से ये वाले जो एलिमेंट्स है वो हटा दे। तो अगर यूनिवर्सल सेट में से ये सभी एलिमेंट्स अगर मैं हटा दूंगी तो क्या बचेगा, 1 और 9 ही तो बचेगा। तो बस, तो यानी कि हमारे पास इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज 1 एंड 9। ठीक है, ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब उसके बाद हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमें क्या दिया हुआ है, दैट इज ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यही दिया हुआ है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि ए के एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। तो देखो ए के हमारे पास ये एलिमेंट्स है, तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से ये वाले जो एलिमेंट्स है ना वो हटा देंगे। तो यानी कि यूनिवर्सल सेट में से हम एक तो 2 हटा देंगे, 4 6 एंड 8। ठीक है, तो बाकी के लिख लेते हैं जो बच जाएंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास, एक तो 1 बच जाएगा, उसके बाद 3, उसके बाद 5 एंड उसके बाद 7 एंड उसके बाद 9। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट लिख लिया। अब उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन है तो हम यहाँ पर इंटरसेक्शन का साइन लगा देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बी का कॉम्प्लीमेंट। बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि बी के एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट्स हटा देंगे। तो बी के एलिमेंट्स है कौन कौन से हमारे पास, 2 3 5 7। तो 2 3 5 7 हटा देंगे, बाकी सभी लिख देते हैं। ठीक है, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, एक तो 1 बच जाएगा, उसके बाद 4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6 आ जाएगा, दैन 8। ठीक है, एट दैट 9। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमें क्या लेना है, इसका इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इन दोनों में जो भी कॉमन है वो हमको लिखना है। सो देखो इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, एक तो 1 कॉमन है तो 1 लिख लो। ठीक है, और हमारे पास और क्या चीज़ कॉमन है, देखो, और यहाँ पे हमारे पास कॉमन है 9। ठीक है, तो ये तो हमारे पास, तब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो 1 9 आया, राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो भी हमारे पास 1 9 आया। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। एंड ये तो वेरीफाई करना था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैज वेरीफाइड। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट करते हैं, तो सेकंड पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो यहाँ पे मैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो मैं लिख लेती हूँ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये हमें दे रखा है। अब सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं। ठीक है, तो
ए और बी का इंटरसेक्शन, ठीक है, उसके बाद उसका कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यानी कि ए और बी में जो भी कॉमन है उसको लिख लेते हैं। तो ए और बी में क्या कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है, ठीक है, और क्या कॉमन है, और 4 तो नहीं है, फिर 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, यानी कि सिर्फ 2 ही कॉमन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, और हमें क्या चाहिए, इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि यूनिवर्सल सेट में से हम जो है 2 को हटा देंगे, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट ये है हमारे पास, इसमें से 2 को हटा देंगे और बाकी के एलिमेंट्स लिख देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है, ये आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि वो जो एलिमेंट है उसको हटा देंगे, ठीक है, और बाकी के जो भी बचे हैं उनको लिख देंगे। हम हमेशा किससे कंपेयर करते हैं, यूनिवर्सल सेट से कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने यूनिवर्सल सेट में से 2 हटाया एंड बाकी के एलिमेंट्स यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब लेते हैं हम अपनी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ठीक है। तो ए का कंप्लीमेंट का मतलब क्या है कि ए जो ए सेट है वो हमारे पास नहीं होना चाहिए, बाकी और सभी, ठीक है। तो एक ए जो सेट है उसमें हमारे पास क्या दे रखा है, 2 4 6 8 दे रखा है। तो यानी कि 2 4 6 8 को यूनिवर्सल सेट में से हटा देंगे। क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका कंप्लीमेंट लेना है हमें, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट में से 2 4 6 8 हटा देते हैं, बाकी के सभी लिख देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 1 3 और फिर उसके बाद 5 फिर 7 फिर उसके बाद आ जाएगा 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए का कंप्लीमेंट, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे यूनियन का साइन लगा लेते हैं। अब उसके बाद क्या लेना है हमें, बी का कंप्लीमेंट। तो बी का कंप्लीमेंट का मतलब क्या है कि बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आप यूनिवर्सल सेट में से हटा देंगे। तो बी के कौन कौन, तो बी सेट में हमें क्या दे रखा है, 2 3 5 7। तो यानी कि यहाँ से हम 2 3 5 7 को हटा देंगे, ठीक है। तो बस अब लिख देते हैं, 2 3 5 7 को हटा के हमारे पास आ जाएगा 1 2 हटा देंगे, 3 भी नहीं होगा, फिर हो जाएगा हमारे पास 4, ठीक है, फिर 5 नहीं होगा, 6 7 नहीं होगा, फिर 8 एंड हमारे पास आ जाएगा 9, ठीक है, ये आ जाएगा। अब हमें क्या लेना है, इसका यहाँ पर यूनियन लेना है, यानी कि इन दोनों को क्या कर देना है, आप ऐसे कह सकते हो कि इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि दोनों को कंबाइन कर देंगे। लेकिन कोई भी एलिमेंट जो है रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी कि दोनों के यहाँ पे एलिमेंट्स लिख देंगे तब यूनियन होता है, लेकिन कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो एक तो 1 आ जाएगा हमारे पास, फिर 3, फिर देन 4, देन 5, देन 6, देन 7, देन 8 एंड देन 9, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास यही आया था एंड राइट हैंड साइड में भी हमारे पास यही आया है। तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई है एंड ये हमें यहाँ पे क्या करना था, वेरीफाई करना था। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस वेरीफाई, ठीक है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट। Number 5 is draw appropriate Venn diagram for each of the following. So यहाँ पे हमें हर पार्ट के लिए यहाँ पे वेन डायग्राम जो है उसको बनाना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट से। नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है, ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि हमारे पास ए जो ए सेट है और जो बी सेट है वो दोनों ही हमारे पास आ जाए, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि तब हम ए यूनियन बी की बात करते हैं, यूनियन बी में हमारे पास जो ए सेट है और जो बी सेट है वो दोनों ही कवर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमसे फर्स्ट पार्ट में पूछा गया कि ए यूनियन बी का हमें क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए यूनियन बी इंक्लूड नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से तब हम ए यूनियन बी को इंक्लूड नहीं करेंगे तो हमारे पास कौन सा पार्ट बच जाएगा, ये वाला पार्ट बच जाएगा, ठीक है। इसको कि मैं ब्लैक पेन से जिसमें मैं लाइनिंग कर रही हूँ ये वाला पार्ट बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा हमारे पास, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यही हो जाएगा, दैट इज ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो ये हो जाएगा इसका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब है अगर हम ए के कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि जो हमारे पास ये जो ए वाला पार्ट है, ए जो है वो नहीं होना चाहिए और उसके अलावा सभी, ठीक है। और तब हम बी के कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि ये जो बी वाला पार्ट है वो नहीं होने चाहिए, मतलब ये जो बी सेट है वो नहीं होना चाहिए, उसके अलावा सभी, ठीक है। और
इनका इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन यानी कि इन दोनों का जो भी हमारे पास कॉमन पार्ट होगा वो। तो देखो तब मैं ए के कॉम्प्लीमेंट की बात करते तो सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा कि ए हमारे पास नहीं होना चाहिए। तो ए हमारे पास नहीं होना चाहिए तो हमारे पास कौन सा बचेगा, देखो ये जो ब्लू पेन से मैं शेड कर रही हूँ ये वाला बच जाएगा। अगर ए के कॉम्प्लीमेंट की हम बात करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा, जिसमें कि हमारा जो ये बी वाला जो सेट है ये भी इंक्लूड होगा, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए के कम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम बात करते हैं उसके बाद बी के कम्प्लीमेंट की, तो बी का कम्प्लीमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो बी वाला जो पार्ट है ना वो हमारे पास नहीं होना चाहिए। तो देखो अगर हमारे पास बी वाला पार्ट नहीं होना चाहिए तो यानी कि ये जो है ये जो बी सेट है ये हमारे पास नहीं होना चाहिए। तो बाकी जो बचेगा फिर वो हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कुछ इस तरीके से, बी वाले जो सेट है उसको हम छोड़ देंगे एंड बाकी सभी को इस तरीके से, यानी कि जो मेरे ब्लैक पेन से किया है वो वाला पार्ट हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, अब क्या चाहिए, इनका इंटरसेक्शन, यानी कि इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो। सो देखो यहाँ पे ब्लू और जो ब्लैक है उसका कॉमन एरिया की अगर हम बात करते हैं तो उसका कॉमन एरिया क्या है, जो बाहर वाला ये जो बचा हुआ है यही तो इसका कॉमन एरिया है। तो यही क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। दोनों में जो ये कॉमन पार्ट है ये हमारा ये बाहर वाला है जिसको मैंने पेंसिल से यहाँ पर शेड कर दिया है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और इस चीज की ना एक आइडेंटिटी भी थी जो कि हमने फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में प्रूव की थी। देखो इसमें तो यहाँ पे ये था ना, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, ए के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। तो यानी कि यहाँ पे देखो हमारे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो ये हमारा किसके इक्वल होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। तो इसमें भी हमारे पास ये बाहर वाला पार्ट ही आया था, है ना, एंड इसमें भी यहाँ पे ये बाहर वाला पार्ट ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो पेंसिल से शेड किया हुआ है ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पार्ट है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यानी कि जो ए इंटरसेक्शन बी है वो हमारे पास नहीं होना चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन अगर बी की बात करते हैं यानी कि ए और बी में जो कॉमन पार्ट है, तो तब हम ए और बी के कॉमन पार्ट की बात करेंगे तो ए और बी का जो कॉमन पार्ट है वो हमारे पास ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ए और बी का जो कॉमन पार्ट है वो हमारे पास ये वाला हो जाएगा। तो अब हमें जो है इस पार्ट को छोड़ के और बाकी सभी पार्ट को शेड कर देंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। शेडेड वाला पार्ट है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। पार्ट है यहाँ पर ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ए के कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि ए सेट को छोड़कर बाकी सभी। ठीक है, तो ए सेट को छोड़कर बाकी सभी को शेड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपने ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। अब उसके बाद है हमारे पास बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि बी वाले सेट को छोड़कर और सभी को। ठीक है, तो बी वाले सेट को छोड़ देंगे। ओके, अब हमें क्या चाहिए, इन दोनों का यूनियन, यानी कि इन दोनों का जो भी हमारे पास दोनों को मिलाकर जो आया है उसको हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। तो देखो यहाँ पर इस वाले को और इस वाले को, ये जो हमने यहाँ पर ब्लू पैच से किया है एंड ये जो यहाँ पे ब्लैक पैच से किया है, इन दोनों का यूनियन, तब इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए वाला भी देखो यहाँ पर कवर हो जाएगा, बी वाला भी यहाँ पर कवर हो जाएगा। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर तो कोई भी ना, तो हमारे पास ब्लू वाली लाइन आ रही है ना ही हमारे पास यहाँ पे ब्लैक वाली लाइन आ रही है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, इनका यूनियन। तो यानी कि इतने वाले पार्ट को छोड़कर और इन दोनों का यूनियन, यानी कि ये हमारे पास सब कवर हो जाएगा सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी वाले पार्ट को छोड़कर। जो शेडेड वाला पार्ट है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हो जाएगा फोर्थ पार्ट का आंसर। Number 6 is let U be the set of all triangle in a plane। तो U यानी कि यूनिवर्सल सेट को बोला गया कि वो सभी ट्रायंगल्स का जो है वो सेट है। ठीक है, यानी कि उसमें राइट ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, सभी
टाइप्स के ट्राइंगल यूनिवर्सल सेट में है। इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विद लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर ए जो है वो सभी ट्राइंगल्स का सेट है, लेकिन उसमें क्या है, एटलीस्ट जो एक एंगल जो है वो 60 डिग्री एंगल से डिफरेंट है, यानी कि जो उस ट्राइंगल है उस ट्राइंगल में जो एक एंगल है, एक डिग्री का जो एंगल है ना, वो 60 डिग्री से डिफरेंट है, यानी कि वो 60 डिग्री नहीं है। तो जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी एक ट्राइंगल है तो उसमें कोई भी दो एंगल्स तो हमारे पास 60 डिग्री के हो सकते हैं, लेकिन जो थर्ड वाला होगा ना वो हमारे पास 60 डिग्री का नहीं होगा। तो बोला तो यानी कि वो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो हमें बताना है व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि ए नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ए हमारे पास क्या नहीं हो रहा है, ए यहाँ पर हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बन रहा, तो बस वही हमारा क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इज द सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। नंबर 7 इज फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। सो यहाँ पे हमें इनको फिल करना है। तो फर्स्ट है हमारे पास ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो यानी कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि ए हमारे पास सेट है और उसी का ही हमें क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि हमारे पास ए ही नहीं होना चाहिए। तो अगर ए नहीं होगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यूनिवर्सल सेट बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें दे रखा है कि ए का यूनियन ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो अगर हम ए की बात करते हैं, ठीक है, तो ए तो हमारे पास ये वाला सेट हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये वाला हमारे पास होना नहीं चाहिए, ए सेट हमारे पास होना नहीं चाहिए। तो ये वाला सेट, ये वाला पार्ट हमारे पास बच जाएगा, है ना। एंड ये हमारा किस में आता है, यूनिवर्सल सेट में आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, यू, यानी कि यूनिवर्सल सेट। पार्ट है हमारे पास फाई का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। तो फाई का कॉम्प्लीमेंट यानी कि फाई हमारे पास नहीं होना चाहिए, यानी कि कुछ ना कुछ तो होगा, खाली यानी कि खाली तो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद इसका इंटरसेक्शन है ए के साथ। तो अगर हम फाई और ए का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ए ही तो आएगा, है ना। फाई और ए का तब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब क्योंकि फाई यहाँ पे हमारे पास है नहीं, तो यानी कि फाई तो नहीं, तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ ए बचेगा। तो यानी कि ये जो ए जो सेट है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो यानी कि फाई का इंटरसेक्शन, सॉरी फाई का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा। ये हो जाएगा सेकंड पार्ट का आंसर। उसके बाद थर्ड पार्ट है हमारे पास ए का इंटरसेक्शन ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ। सो देखो यहाँ पर ए है तो ए तो ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, और उसका ए का कॉम्प्लीमेंट। तो तब हम यहाँ पर ए की बात करते हैं तो ए में तो हमारे पास ये वाला पार्ट कवर हो जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद हमें दे रखा है ए का इंटरसेक्शन। तो ए का तब हम इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो यानी कि हमारे पास, सॉरी ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ए का कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए नहीं होना चाहिए। तो ए नहीं होना चाहिए तो यानी कि हमारे पास ये बाहर वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इनका इंटरसेक्शन, इन दोनों में कॉमन, तो इन दोनों में तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो यानी कि इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, फाइव। और फोर्थ पार्ट है हमारे पास यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट एंड इंटरसेक्शन ए। सो देखो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यूनिवर्सल सेट जो है वो हमारे पास यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, एंड फिर उसका इंटरसेक्शन ए के साथ। तो जब हम यूनिवर्सल की बात करते हैं तो हमारे पास ये पूरा आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट है यानी कि इसको तो हमें इंक्लूड नहीं करना। उसके बाद है ए, तो ए में हमारे पास ये आ जाएगा। तो इन दोनों में तो कुछ कॉमन है नहीं, तो यानी कि इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर फाइव। ठीक है, ये हो जाएगा इसका फोर्थ पार्ट। एक्सरसाइज 1.5 होते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।